वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिमाइंडर कि मैं अपने Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट पर एक एक्सक्लूसिव सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर को एकदम देसी स्टाइल में पढ़ा रहा हूं। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि इस सीरीज को मैंने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है सिवाय मेरे Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज के। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, Spotify एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर सर्च कीजिए लर्न इंग्लिश विद सरताज और मेरे इस पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए और वहां पर बेल आइकन भी होगा बगल में, उसे भी दबा दीजिए। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर इंग्लिश सीख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मेरा ये Spotify पॉडकास्ट एकदम फ्री है। तो जाइए Spotify पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को सुनिए और मुझे सुनते सुनते अंग्रेजी सीखिए। यार ये जो फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं ना, वो भाई साहब सुन के दिल खुश हो जाता है क्योंकि बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं उनको भी जो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश सीख रहे होते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में अलग अलग तरीके के सेंटेंस शकले बनाए हुए आ जाए तो भाई साहब बड़ा गुस्सा आता है इंग्लिश पे। अब वह जाएगा वह आएगा, ये तो बड़ा ही आसान है। उसे जाना ही होगा, वह जाने को होगा, वह जाने वाला वाली वुलू होगा, अजीब अजीब तरीके के आ जाते हैं। तब बड़ा दिमाग खराब होता है कि ये कैसे बनेंगे। बट डोंट वरी, आज की इस क्लास में मैं आपको फ्यूचर के ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा ना जो आपको एक वीडियो में पूरे YouTube फेसबुक पे नहीं मिलेंगे। सो एंड तक बने रहना। अब ये कमाल कमाल के फ्यूचर वाले सेंटेंसेस वैरायटी में बनाना सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और मैं आपको सिखाता हूं आज के दिन फ्यूचर के अलग अलग तरह के खतरनाक वाले सेंटेंसेस। अब हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, यानी शुरू में इजी पकड़ेंगे, फिर धीरे धीरे मुश्किल करते रहेंगे और हर एक के तीन तीन एग्जांपल दूंगा। तो चलो पहले इजी से शुरुआत करते हैं फ्यूचर में। पहला है वह जाएगा, वह जाएगा। अब इस सेंटेंस को देखो, बेहद आसान है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसकी इंग्लिश बना भी ली हो, लेकिन शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, एंड तक बने रहना। वह जाएगा। अब कोई भी ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में गा गी गे आए तो वहीं समझ जाना, ओहो ये तो खतरनाक वाला है, ये वही है गागी गाला। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो बनाते हैं पहले इसी को, तीन एग्जांपल लेते हैं। पहला ये, वह जाएगा, ही विल गो। एक और लेते हैं, तुम आओगे, यू विल कम। एक और लेते हैं, सचिन मैच जीतेगा, सचिन मैच जीतेगा। सचिन विल विन द मैच, सचिन विल विन द मैच। तो भाई साहब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें गागी गया है, तुम जाओगे, तुम आओगे, तुम पढ़ोगे, तुम सोओगे, मैं खेलूंगा, मैं जागूंगा, मैं भागूंगा, तो ऐसे सेंटेंसेस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेंगे। सीख लिया, आसान है। अब धीरे धीरे मुश्किल आएंगे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वह जाकर रहेगा, वह जाकर रहेगा। अभी हमने सीखा था वह जाएगा, अब है वह जाकर रहेगा। अब ऐसे सेंटेंसेस भी आ जाते हैं फ्यूचर वाले जिसमें कोई काम कर कर रहेगा होता है। वह जाकर रहेगा, मर कर रहेगा, पढ़ कर रहेगा, वो हमारा नाम पूछ कर रहेगा, मैं पता लगा कर रहूंगा। ऐसे वाले कैसे बनेंगे? बहुत इजी फॉर्मूला है। इसके लिए आपको कुछ नहीं लगाना, बस लगाना है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में फॉर श्योर। सेंटेंस के लास्ट में फॉर श्योर। जैसे वह जाकर रहेगा, अब देखो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही विल गो फॉर श्योर। ही विल गो, इतना तो हो गया, वह जाएगा। और जैसे इसमें लास्ट में फॉर श्योर चिपका दिया तो इसका मतलब हो गया ये काम कर कर रहेगा, वह जाकर रहेगा, ही विल गो फॉर श्योर। सचिन जीत कर रहेगा, भाई साहब ये मैच हारेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, सचिन जीत कर रहेगा। सचिन विल विन फॉर श्योर, सचिन विल विन फॉर श्योर। मैं तुम्हें बुलाकर रहूंगा, शादी में कुछ भी हो जाए तुम्हें बुलाऊंगा, कार्ड मुंह में ठूस दूंगा तुम्हारे, मैं तुम्हें बुलाकर रहूंगा। आई विल इनवाइट यू फॉर श्योर या आई विल कॉल यू फॉर श्योर, जो भी है इस तरह से। तो कोई काम कर कर रहूंगा, विल प्लस फॉर श्योर लास्ट में। समझ में आ गया? अब ऐसे सेंटेंस भी आप बना लोगे। वीडियो को लाइक करके रहना, सही है? अभी बाद में कर लेना पर आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है उसे जाना होगा, उसे जाना होगा। अब इस तरह के वाक्य भी आ जाते हैं जिनके लास्ट में ना होगा, नी होगी, ने होंगे आते हैं। उसे जाना होगा, तुम्हें आना होगा, तुम्हें सच बताना होगा, उसे पढ़ना होगा, उसे मरना होगा, ना होगा, नी होगी, ने होंगे। ये कैसे बनेंगे? इनके लिए आपको एक चीज लगानी है, विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
एक का हूं, ये तो 30-40 हो गई, चलो जो भी है। विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस और कुछ नहीं लगाना, आराम से चादर तान के सो जाओ। उसे जाना होगा, he will have to go, उसे जाना होगा, he will have to go। तुम्हें आना होगा, हर हाल में तुम्हें आना होगा, you will have to come। तुम्हें सच बताना होगा, तो झूठ मत बोलना, तुम्हें सच बताना होगा, you will have to tell the truth। निकल गया इतना लंबा मुंह से, मैं तो सोच रहा था इंग्लिश वीक है, हाँ है, लेकिन चलो सही है। तो कोई काम करना होगा, तुम्हें वीडियो को लाइक करना होगा, तुम्हें मुझे पसंद करना होगा, तुम्हें वहां जाना होगा, तुम्हें 9 बजे पहुंचना होगा, तुम्हें टिकट लेनी होगी, तो आप विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जाके चिपक जाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। अब इस सेंटेंस के लास्ट में है चुका होगा। कोई भी ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आए फ्यूचर के लिए। वह जा चुका होगा, मेहमान नदी पार कर चुके होंगे, तुम कार चला चुके होगे, वह घर बेच चुका होगा। इसे बनाने के लिए आपको विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और कुछ भी नहीं। जैसे वह जा चुका होगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे he will have gone, he will have gone, गो की थर्ड फॉर्म। रवि नदी पार कर चुका होगा, चुका होगा, रवि will have crossed the river, रवि will have crossed the river। वह मर चुका होगा, है ना, अगले साल तक तो मर चुका होगा बेचारा, और वह मर चुका होगा, he will have died, he will have died। तो इस तरह से भाई साहब कोई भी ऐसा सेंटेंस हो कि जिसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकू होंगे, चुकू चुकू आए, तो आप will have to प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना देना। ये वाला भी सीख गए, अरे कितना तो आसान धर रहा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वह चला गया होगा, वह चला गया होगा। अब कई ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनके लास्ट में होगा, होगी, हो गया आता है। वह चला गया होगा, वह सो गई होगी, वह जो है वह मर गया होगा। तो ये वाले कैसे बनेंगे? बहुत सिंपल है। इन्हें बनाने के लिए आपको माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होगी। माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चलो इसी को बनाते हैं और दो और लेते हैं एग्जांपल। वह चला गया होगा, he might have gone, he might have gone। सचिन जीत गया होगा, सचिन जीत गया होगा, सचिन might have won, सचिन might have won, विन की थर्ड फॉर्म। या फिर वह सो गई होगी, वह सो गई होगी, she might have slept, स्लीप की थर्ड फॉर्म, she might have slept। तो इस तरह से कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम हो गया या गया होगा, तो आप ऐसे वाक्यों को आप बनाएंगे might have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ढूंढो, वह सो गया होगा, वह खो गया होगा, वह रो गया होगा, वह धो गया होगा, ऐसे सेंटेंसेस। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वह जाने को होगा, वह जाने को होगा। अब इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं जिनके लास्ट में को होगा आता है। वो गिरने को होगा, घर बनने को होगा, घर बिकने को होगा, रेल आने को होगी, हवाई जहाज उड़ने को होगा, वह जाने को होगा। कैसे बनेंगे? तो जहां पर भी को होगा, की होगी, के होंगे आए, आप उन्हें विल बी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाएंगे। विल बी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे वह जाने को होगा, ही विल बी टू गो, ही विल बी टू गो। रेल आने को होगी, ट्रेन विल बी टू अराइव, ट्रेन विल बी टू अराइव, कम भी लगा सकते हैं। या फिर वह गिरने को होगा, वह गिरने को होगा, ही विल बी टू फॉल डाउन, या खाली फॉल, ही विल बी टू फॉल। तो इस तरह से आप कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें को होगा आ जाए बनाइए। अब ढेर सारे सोचिए, वह पूछने को होगा, मेहमान आने को होंगे, खाना बनाओ भैया, रेल जाने को होगी भैया, जल्दी पहुंचो स्टेशन, इस तरह से। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वह जाने ही वाला होगा, वह जाने ही वाला होगा। इस तरह के सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, वो जाने ही वाला होगा, वो बैठने ही वाला होगा, उसने बस जो है रेल चलने ही वाली होगी और हवाई जहाज उड़ने ही वाला होगा, ही वाला होगा, ही वाली होंगी, ही वाले होंगे। ऐसे आ जाए तो इसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूं, और वो है विल बी अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल बी अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे मुझे कहना है वह जाने ही वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू गो, ही विल बी
अबाउट टू गो, रेल आने ही वाली होगी, पहले था रेल आने को है तो खाली विल बी टू से काम चल गया था, रेल आने ही वाली होगी, ट्रेन विल बी अबाउट टू अराइव, कम भी कर सकते हैं, ट्रेन या द ट्रेन विल बी अबाउट टू अराइव, वह सोने वाला होगा, जल्दी फोन करो उसे, भाई साहब सोने नहीं देना उसे, वह सोने ही वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू स्लीप, ही विल बी अबाउट टू स्लीप। तो कोई सा भी ऐसा वाक्य जिसमें ही वाला होगा, ही वाली होगी, आ जाए, आप बना लेना इस हिसाब से। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा। अब इस तरह के सेंटेंसेस आए कि जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए, ये तो बहुत ही आसानी फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस कहलाते हैं। रेल आ रही होगी, वह जा रहा होगा, वह सो रही होगी, वो फिल्म देख रहा होगा, वो नाच रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। इसके लिए विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी कर दो, बेड़ा पार। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। सचिन खेल रहा होगा, सचिन विल बी प्लेइंग। वह सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग। तो इस तरह से आई विल बी डांसिंग, मैं नाच रहा हूंगा, यू विल बी कमिंग, तुम आ रहे होगे, ही विल बी वॉचिंग, वह देख रहा होगा, आप बना सकते हैं। सही है, लेकिन अब जाने का टाइम नहीं, अब तो मेन मुद्दा आया है। अब हम करते हैं कंक्लूजन, यानी कि सारे सेंटेंसेस जितने भी आज आपको सिखाएं एक पेज पर लेते हैं। और मैडम कैसे लोगी, मैं तो इतना लंबा चौड़ा धर रहा हूं, जगह है इतनी, इतने सारे पढ़ा दिए, चलो ले लेंगे अपने आप। तो आपको दिखाता हूं कि एक साथ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना। आओ देखें कंक्लूजन। भैया ये है कंक्लूजन। अरे भैया इतना छोटा कर दिया, मेरा कंक्लूजन कॉकरोच बना दिया तुमने, कोने को सड़ गए। चलो खैर तुम कंक्लूजन देखो, आओ एक एक करके देखते हैं। मैंने पहले आपको बताया वह जाएगा, वह जाएगा। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागी गया है वो विल के हिसाब से बनेंगे। ही विल गो, ही विल गो। फिर मैंने आपको बताया वह जाकर रहेगा, वह जाकर रहेगा। इसमें मैंने आपको बताया था विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फॉर श्योर आएगा। जैसे वह जाएगा ही विल गो, अब वह जाकर रहेगा, ही विल गो फॉर श्योर, ही विल गो फॉर श्योर। फिर मैंने आपको बताया था उसे जाना होगा, उसे जाना होगा, ना होगा नहीं होगी, विल हैव टू बनेंगे, ही विल हैव टू गो। इसके बाद मैंने बताया था वह जा चुका होगा। अब चुका होगा, चुकी होगी, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। इसके बाद मैंने बताया था वह चला गया होगा। तो जिन वाक्यों के अंत में गया होगा है उसे माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। वह चला गया होगा, ही माइट हैव गॉन, ही माइट हैव गॉन। फिर मैंने आपको बताया था वह जाने को होगा के लिए विल बी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही विल बी टू गो, ही विल बी टू गो। फिर मैंने आपको बताया था वह जाने ही वाला होगा, इसके लिए विल बी अबाउट टू बताया था, ही विल बी अबाउट टू गो, ही विल बी अबाउट टू गो। और लास्ट में मैंने आपको वह जा रहा होगा बताया था। जिनके लास्ट में रहा होगा है उसमें विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी लगती है, ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। तो ये तरीके हैं फ्यूचर के अलग अलग प्रकार के टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेस बनाने के। चलो भैया अब आ गया है होमवर्क टाइम, यानी कि टेस्ट लेने का कि आपने कितना सीखा, या साइड की विंडो खोल के कोई दूसरा ही हब देख रहे थे। आओ सुनो सेंटेंस से देखो, लगाओ मैडम 2-3 करोड़ लगाओ इनके लिए। 4 सॉरी मुझ पे ही तरस खा के लगा दिए तुमने, चेक कैसे करूंगा। भैया देखो ये रहे 4 सेंटेंसेस और इन्हें उन्हीं के हिसाब से बनाना है जो मैंने आज आपको सिखाए हैं इस वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को चाहे दोबारा देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए और उनके हिसाब से जो सही बैठे वो इन चारों में से जिसमें जो लगे वो लगाइए और इनकी इंग्लिश बनाइए। आंसर इस वीडियो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा और आते जाते लोग भी एक दूसरे को चेक करते रहा करो यार, ये जरूरी है। चलिए गाइस, तो आज की इस क्लास में इतना ही। आज मैंने आपको फ्यूचर के कॉन्सेप्ट सिखा दिया अलग अलग तरीके के। अब यार कुछ काम जो मेरे लिए आप कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कर लिया ठीक है। मुझे फेसबुक पेज है मेरा सरताज सर की क्लास, सरताज क्लासेस, उस पे फॉलो कर लो ठीक है, वहां भी कर लेना। और भाई साहब इस वीडियो का लिंक कॉपी पेस्ट कर दो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, स्टेटस पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं प्लीज वायरल हो जाऊं। कच्चा बादाम को वायरल करा लो, ये मोटे बादाम को कब वायरल कराओगे। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।